हेलो दोस्तों। आज सुबह मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आसमां है नीला क्यों। अब इसी तर्ज पे बॉलीवुड में भी एक गाना है कि आसमां है नीला क्यों। लेकिन आज हम उस गाने के बारे में बात करने नहीं आए हैं। आज हम समझने आए हैं कि हमारे ऊपर जो आसमां है वो सचमुच में नीला क्यों है। तो चलिए आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं हमारी वीडियो के थ्रू। वाई इज द स्काई ब्लू। अब हमारे ऊपर जो आसमान है वो नीले रंग का है। अब वो लाल रंग का, काले रंग का या फिर किसी और रंग का क्यों नहीं है। अब जो सूरज है, जो उसकी लाइट हम तक पहुंचती है, वो हमें सफेद रंग की दिखाई देती है। पर क्या वो सचमुच सफेद रंग की है? जी नहीं। वो कई सारे रंगों से मिलके बनी होती है। क्या हम ये रंग देख नहीं सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। लाइट को, इस सफेद लाइट को आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करिए तो आप देखेंगे कि वो कई सारे रंगों में टूट रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो आप ध्यान से देखिए, लाल रंग, ऑरेंज रंग, येलो रंग, ग्रीन रंग, ब्लू रंग, पर्पल रंग, वायलेट रंग। तो ये जितना भी है ये विबग्योर है। ठीक है। ये हमारी 7 मेन कलर्स हैं और यही कलर आपको कहां दिखाई देते हैं? आपको रेनबो में भी दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी जो सफेद लाइट है वो इन मेन 7 रंगों में टूट चुकी है। पर ये सारे 7 मेन रंग एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं? अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल रंग। ठीक है। अब इसके जो लाल रंग के दो पीक्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। अब लाल रंग के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ये है हमारा ब्लू रंग। अब ब्लू रंग को अगर आप देखेंगे तो दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो हर कलर एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करता है? हर कलर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है वेवलेंथ से। अब ये है छोटी वेवलेंथ। लाल रंग जो था उसकी थी बड़ी वेवलेंथ। ठीक है। तो इस ब्लू कलर की है छोटी वेवलेंथ। और इसी तरीके से हमारे जितने भी कलर हैं उन सबकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? डिफरेंट है। अब हमारा ये जो लाइट है ये विजिबल स्पेक्ट्रम ये सारे के सारे कलर्स को कैप्चर करता है। आई होप आपको इसके बारे में पता हो। पर अब हम ये सवाल समझते हैं कि आसमां है नीला क्यों। अब जो सूरज की लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरती है। और एटमॉस्फेयर के पास क्या है? एटमॉस्फेयर के पास है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इनका जो साइज होता है वो कंपेरेबल होता है हमारी ब्लू वाली वेवलेंथ के। क्योंकि हमारी ब्लू वाली वेवलेंथ का साइज था बहुत छोटा और ये पार्टिकल्स का साइज भी उसी वेवलेंथ के कंपेरेबल है। तो ये सारे पार्टिकल्स मिलके ब्लू कलर को चारों दिशाओं में स्कैटर करते हैं। और बाकी जो कलर होते हैं वो उतने स्कैटर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब ये जो सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं इस इफेक्ट को कहते हैं रेलिक स्कैटरिंग। और अब हम देख रहे हैं कि ब्लू बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है। इसी वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। पर देखिए सूरज ढल रहा है और सूरज ढलने के बाद क्या होती है? शाम आती है। अब शाम के समय आपको आसमान कैसा दिखने लगता है? शाम के समय हमें आसमान लाल दिखने लगता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब बेटा वही सूरज की किरणें शाम के समय जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो आप देखेंगे उन्हें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरना पड़ता है। और जब उन्हें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरना पड़ता है उन्हें रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये ब्लू जैसी छोटी वेवलेंथ को तो बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं। और स्कैटर होते होते ये जो वेव्स हैं ये पहुंच ही नहीं पाती धरती तक। पर वहीं आपकी जो रेड है और येलो कलर है वो आपका स्कैटर उतना नहीं हो पाता, इसीलिए आराम से धरती तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमें शाम का ये आसमान कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। अब ये जो आसमान है ये हमें लाल कुछ और दिनों पे भी दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? बच्चों जब हमारे आसमान में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो तो भी हमें कभी कभी आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसमान में बहुत ज्यादा डस्ट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पर अब उन डस्ट पॉल्यूटेंट्स का पता कैसे लगाएं? इसके लिए हम यूज करते हैं सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स जो है ये सारा डाटा कि एटमॉस्फेयर में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारा भेजती है हमें। और इसी से हम एक
एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं और उस एयर क्वालिटी रिपोर्ट से हम समझते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है और इसीलिए वहाँ के रेजिडेंट्स को आसमान कैसे रंग का दिखाई दे रहा है, वहाँ के रेजिडेंट्स को आसमान जो है लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय की। आपने समझा कि जो ब्लू वेवलेंथ है वो कम है और आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उतने ही छोटे हैं और ब्लू वेवलेंथ को तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं। शाम के समय स्कैटर तो करते हैं पर दूरी ज़्यादा चलनी है, इस वजह से वो स्कैटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हम तक पहुँच ही नहीं पाता। हम तक सिर्फ़ वो वेव्स पहुँच पाती हैं जो स्कैटर नहीं हो पाती, जैसे कि लाल रंग और येलो रंग। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे और अगर समझे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कॉलर्स फोरम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए फ्यूचर में। धन्यवाद दोस्तों।